हाँ सब राइफल कीजिए, सब राइफल है गाड़ी में। पहले सामूरा लाइए आप लोग, तब पकड़ा होगा। जैसे आए तो लाठिए भागने लगा। राइफल जब आप निकाले तो लोग तो कुछ निकालेगा। क्या जानकारी अपने कारनामों और दबंगई के लिए चर्चित जदयू के गोपालपुर से विधायक गोपाल मंडल की दबंगई इस बार उनको भारी पड़ गई और लोगों ने विधायक को उनके गुर्गों के साथ बंधक बना लिया। करीब 1 घंटे तक चले हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद समझाने बुझाने के बाद लोग माने और विधायक अपने गुर्गों के साथ गुस्साए ग्रामीणों से पिंड छुड़ाकर वहां से रवाना हुए। दरअसल बौंसी थाना क्षेत्र के श्याम बाजार स्थित दुर्गा मंदिर के पास की जमीन को अपने कब्जे में करने के लिए हथियार से लैस जदयू के गोपालपुर विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने रविवार को जमकर हंगामा किया। जानकारी के अनुसार 4-5 वाहनों से करीब 1 दर्जन हथियार और दर्जनों लाठी लेकर पहुंचे विधायक और उनके गुर्गों ने वहां के स्थानीय नंदकिशोर साह का कॉलर पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया और अपने वाहन पर बिठाने का प्रयास किया, जिस पर नंदकिशोर साह के साथ आए कुमोद यादव और जितेंद्र यादव ने विरोध किया। मामले में नंदकिशोर साह ने भी बताया कि विधायक और उनके गुर्गों के द्वारा उनके साथ बदतमीजी की गई है। उधर दूसरी ओर घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों की भारी भीड़ इकट्ठी हो गई और लोगों ने करीब 1 घंटे तक विधायक और उनके गुर्गे को बंधक बनाए रखा। घटना की जानकारी मिलते ही थाना अध्यक्ष राजकिशोर सिंह के निर्देश पर एसआई केदार पासवान पुलिस बल के साथ वहां पहुंचे और आक्रोशित ग्रामीणों को शांत कराया, जिसके बाद विधायक ने स्थानीय लोगों से माफी मांगी, तब जाकर लोगों का गुस्सा शांत हुआ। करीब 1 घंटे तक चले हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद विधायक अपने गुर्गों के साथ वहां से रवाना हुए। जमीन जो है तो 110 साल पहले सुनते हैं कि इसका ये हो गया था। 1910 में ही इसको इस्तीफा दे दिया था जमींदार को, छतर कुमारी को, और फिर इसका केवाला फिर हुआ। इसमें 300-400 आदमी बसा हुआ है। कैसे आप केवाला अभी पहले पड़ती था, हम जो आए थे ना, हाँ, जमीन हम लिखवाया है यहाँ पर 20 बीघा, समझे ना। हाँ, तो वो हमको जानकारी नहीं था क्या बात है, रसीद नहीं कटने लगा, उसके बाद बात बनने लगा। हाँ पड़ती, अभी हम देखने के लाए ये सब मकान क्यों बना रहा है, यही बतवा, कोई बातें नहीं है। नहीं तो इतना राइफल लेके आने का क्या जरूरत है, जब देखने के लिए राइफल इतना लेके चलते हैं भाई। नहीं ये तो ठीक है अंकल, आप लेकर के चलते सब बात सही है, पर लोग को तो डर हो गया ना। आप तो जमीन जदयू का विधायक राइफल बम लेके चलता है, तो उसमें पड़ती था या क्या खरीदा है? पड़ती था और घर भी, मकान भी है नहीं। आपने जो केवाला कराया उसमें नीतीश कुमार क्या बोला है, बम और राइफल लेके चलिए। 50 आदमी का रजिस्ट्री कचेरी। आप सुनिए, केवाला में हमने देखा है कि बहुत सारा घर वालों का जमीन। हाँ हाँ, बम वाला झोला कहाँ गया? अरे बम वाला झोला, एक आदमी लेके आया था चरुआ और हेलो लेके आया था। नीतीश कुमार का बम में चलवाएगा। डॉक्टर राणा का वो डॉक्टर राणा का सीबीआई केस चल रहा है, उस जमीन को भी आपने। जब हम आए थे ना उस टाइम में पड़ती था, 8-9 महीना हो गया लिखाया हुआ, वो लिखा है। उसके बाद घर बना रहे, हम देखने के लिए कि कहाँ घर बन रहा है, समझे ये बात, और कहीं कोई बात नहीं है। विधायक जी अभी पूरा भी हो गया है, आप सत्ता पक्ष के आदमी हैं, इस तरह की बात हो जाती है, इतने लोग क्या कर रहे हैं? इतना सत्ता पक्ष के लोग हैं, हम जमीन लिए थे, हम बोला घर बन रहा था, हम देखने के लिए आए कि कहाँ घर बन रहा है, बना हुआ बहुत देखे हम। नहीं, इन लोगों का भी तो 20-25 साल पहले हम नहीं जानते थे भाई, हमको जानकारी का अभाव में था। अच्छा, ठीक है। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय अनिरुद्ध यादव और बरमसिया गांव निवासी जदयू के उमेश यादव घटनास्थल पर पहुंचे
काफी मशक्कत के बाद मामले को शांत कराया गया। बताया गया कि वहां की करीब 20 एकड़ जमीन को विधायक के द्वारा खुद का जमीन बताया जा रहा था। बताया गया कि उक्त जमीन उसने शंभू राय सहित अन्य भाइयों से खरीदी है। दूसरी ओर दूसरे पक्ष के लोगों ने कहा कि करीब 50 सालों से उस जमीन पर स्थानीय लोगों का कब्जा है, जिस पर वो लोग मकान बनाकर रह रहे हैं। दूसरी ओर विधायक का कहना था कि उस जमीन को उसने भी खरीदा है। अब सवाल यह उठता है कि एक जमीन दो लोगों को किस आधार पर बेची गई और कैसे इसका कागजात तैयार हो पाया। मामले की जांच अंचल कार्यालय तक भी पहुंच सकती है। हालांकि घटना के बाद विधायक ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा कि 24 मार्च को इस मामले में बैठक कर हम लोग आपस में फैसला करेंगे। साथ ही बताया कि जमीन के कागजात लेकर पहुंचेंगे। जांच के बाद पता चल जाएगा कि जमीन किसकी है। अगर जमीन आप लोगों की हुई तो हम इसे छोड़ देंगे।